कोई टेक्निक इतनी आसान कैसे हो सकती है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त अगर आप दिन भर नेगेटिव भी सोचते रहो तो भी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको प्रैक्टिस करना किसी भी और टेक्निक से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग अपनी इच्छा के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि आपका नेगेटिव सोचना ही आपकी उस इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नेविल गोडार्ड की नोट टेक्निक के बारे में। जब आप खुद से कहते हैं मैं 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, तब ये इस तरह है जैसे मैं आपको बोलूं कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिंक एलिफेंट की तस्वीर ही आती है। लेकिन ये टेक्निक इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखें और अच्छे से इस टेक्निक को समझें ताकि आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो। ये टेक्निक इतने कारगर तरीके से इसीलिए काम करती है क्योंकि इस टेक्निक की मदद से आप अपने कॉन्शियस माइंड के डर और डाउट को बाईपास करके सीधे अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं और जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। तो जब आप खुद से कहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तब आप उस चीज़ की कमी को दर्शाने के बजाय उस चीज़ के साथ डिटैचमेंट यानी अलग होने की स्थिति को दर्शाते हैं, जिससे कि उस चीज़ के प्रति आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बोलने के बजाय कि वो चीज़ आपके पास है, आपको बोलना है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, बल्कि आपको ये बोलना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल 1 लाख रुपए पर फोकस करेगा और 1 लाख रुपए आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये टेक्निक कैसे काम करती है, और जब आप बोलेंगे कि वो चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो अभी लिखें आई एम रेडी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब सच में आप पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए सीरियस होते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए अभी तक नहीं है, तब आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी है। और जब आप बोलते हैं कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तब आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन जल्द ही आने वाले हैं। यानी कि अभी 1 लाख रुपए आने की प्रक्रिया जारी है और आप अपने गोल से डिटैचमेंट यानी अलग होने की स्थिति को दर्शाते हैं। यानी कि आप ये बताते हैं कि आप अपने आउटकम यानी कि इच्छा के साथ अटैच नहीं हैं, जिससे कि उस इच्छा को आपकी ज़िंदगी में आने का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होने लगता है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगती है। मुझे पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आप ये बोलेंगे कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तब आप तो केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। जब आप ब्रह्मांड से ये कह रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, तब आप उनको सच्चाई बता रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए आप मना नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते। आप बस ये बता रहे हैं कि आप उस चीज़ के साथ जुड़े नहीं हैं। आप एबंडेंट फील करते हुए ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है और बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। जो भी आपको चाहिए वो पहले से आपके पास है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, सी योर सेल्फ लिविंग इन एबंडेंस एंड यू विल अट्रैक्ट इट। इट वर्क्स एवरी टाइम विथ एवरी पर्सन। इसका मतलब अपने आप को प्रचुरता में रहते हुए देखें और आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये हर व्यक्ति के साथ हर समय काम करता है। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा नहीं रखते हैं, तब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और यही फैक्ट इस टेक्निक को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। जब आप अपनी इच्छा को लेट गो कर देते हैं कि देखते हैं वो इच्छा कितने दिन में मैनिफेस्ट होगी, तब आपकी उम्मीद से पहले वो इच्छा आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है।
आपने भी देखा होगा कि जिस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप ढेर सारी टेक्निक्स लगाते हैं वो इच्छा कई सालों तक मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, और जिस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम एफर्ट लगाते हैं, वो इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो जाती है। और इसका केवल यही कारण है कि जब आप उस इच्छा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसकी कमी महसूस करते हैं, तब वो इच्छा आपकी ज़िंदगी से और भी ज़्यादा दूर जाने लगती है। और जब आप ब्रह्मांड से सच्चाई कहते हैं कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, फिर भी आप खुश हैं, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, आप एबंडेंट रहते हैं, तब आपकी वो इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और जब आप ब्रह्मांड से ये कहते हैं कि मेरे पास ये जॉब नहीं है, तब एक तरह से आप ब्रह्मांड से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस जॉब का ऑफ़र लेटर आपके पास नहीं आया है। लेकिन जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि मेरे पास ये जॉब अभी नहीं है, तब आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन जल्द ही ये इच्छा भी मैनिफेस्ट होने वाली है। इससे आपकी उम्मीद बंधी रहती है, आप पॉजिटिव सोचते हैं और अपने जीवन में इस जादू के होने का खुली बाहों के साथ स्वागत करते हैं। नॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने का एक और तरीका ये भी है कि जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, केवल उस इच्छा पर फोकस करने के बजाय उस इच्छा के अपने जीवन में होने की फीलिंग पर फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बोलने के बजाय आई हैव अ रोमांटिक पार्टनर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर है, आप ये बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव अ रोमांटिक पार्टनर बट आई फील लव्ड एंड सपोर्टेड इन माई लाइफ। अभी मेरे जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में प्यार और समर्थन महसूस करता हूँ। इससे ये होगा कि उस बाहरी चीज़ यानी कि रोमांटिक पार्टनर पर फोकस करने के बजाय आपका फोकस उस चीज़ के प्रति आपकी फीलिंग्स पर रहता है कि उस इच्छा के प्रति आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। और जब आप प्यार और समर्थन की फीलिंग्स पर फोकस करते हैं, तब आप अपनी बॉडी में इसी तरह की वाइब्रेशंस बनाते हैं और बिल्कुल उसी तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप खुलने लगते हैं, और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वही मैनिफेस्ट होता है जैसा आप महसूस करते हैं। इसी तरह से अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बोलने के बजाय कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको ये बोलना है आई डू नॉट हैव द इनफ मनी राइट नाउ बट आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीविंग एबंडेंस। अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एबंडेंस को प्राप्त करने के लिए मैं खुला और ग्रहणशील हूँ। इसी तरह से जब आप पैसों के साथ अपने अटैचमेंट को कम कर देंगे, अपनी इच्छा को लेट गो कर देंगे और केवल एबंडेंस की फीलिंग पर फोकस करेंगे, तब आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके जीवन में पैसे आने लगेंगे, और पहले जिन पैसों को मैनिफेस्ट करने पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो पैसे अपने आप किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में आ जाएंगे। ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी एफर्मेशंस ई बुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं, 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है, एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं, और केवल 10 मिनट में आप अपने सभी एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। ई बुक को खरीदने का लिंक और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझसे 1-to-1 कॉल बुक करके बात करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं और कॉल बुक करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।